दोस्तों, अब तक आपने डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, पुलिस, आईएएस ऑफिसर सभी की सैलरी के बारे में तो सुना होगा। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि मंदिर के पुजारियों की भी बेहद बेहतरीन इनकम होती है और उन्हें महीने का पूजा पाठ करवाने का पैसा दिया जाता है, तो यकीनन आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों के पीछे के पर्दे को उठाकर कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये तो सच है, क्योंकि आज हम आपको मंदिर में पूजा करने वाले उन पुजारियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप दान देकर ये समझते होंगे कि ये तो सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं और इन्हें जो हम देते हैं वही इनके पास होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके लिए भी सरकार सैलरी बांधती है और इन्हें महीने में इतनी सैलरी दी जाती है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की जॉब कैसी होती है और इन्हें किन कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने मंदिरों में पूजा करते हुए पुजारियों को देखा होगा, जो कि अपनी श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं और वो हमेशा ही पूजा पाठ में लीन रहते हैं। ऐसे में कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर इनकी सैलरी भी होती होगी या नहीं, या फिर जो हम देते हैं वही इनके पास रह जाता होगा। ये सवाल आपके दिमाग में आया तो जरूर होगा। तो हमें ये बताइए कि अगर इन्हें सैलरी दी जाती है तो इनकी सैलरी कितनी होगी? कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक हम आपको बताते हैं कि इनकी जॉब के लिए किस तरीके से इन्हें बेहतरीन पोस्टिंग पर रखा जाता है। जी हाँ, इनके जॉब में भी पोस्ट होती है, उनमें भी मैनेजर को रखा जाता है। शुरुआत करते हैं आखिर पुजारी की जॉब के लिए किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और पुजारी बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है और सरकार ने इन नियमों और कानूनों के तहत इन्हें कितनी सैलरी बांधी है। आपको बता दें कि मंदिरों में जॉब करने वाले पुजारी के लिए भी इंटरव्यूज होते हैं, उन्हें भी बेहतरीन पोस्टिंग दी जाती है और इन सभी से गुजरने के बाद उन्हें भी हमारी और आपकी तरह सैलरी दी जाती है। आखिर पैसे मिले भी क्यों ना, सभी के पापी पेट का सवाल है। लेकिन जो लोग पंडित बनना बेहद आसान समझते हैं वो हमारी वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि पंडित बनना कोई मजाक नहीं। आपको बता दें कि पंडित की जॉब के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, उनके भी इंटरव्यूज लिए जाते हैं, तब जाकर एक बेहतरीन पुजारी चुना जाता है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको पुजारियों की भर्ती प्रोसेस को बताते हैं कि आखिर पुजारी बनने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इन सभी के बाद होता है वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन और उसके बाद दी जाती है सैलरी। जहां अगर भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले सरकार द्वारा ये चुना जाता है कि उनके पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा पाठ करवाने के, भगवान के सोने खाने और भक्तों के आदर सम्मान के लिए पुजारी का होना आवश्यक होता है। ऐसे में सरकार पुजारियों की समय समय पर वैकेंसी निकालती है, जिसमें एज क्राइटेरिया से लेकर मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें पुजारियों के मिनिमम एज 18 से 35 साल तक होना जरूरी है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा, इतने कम उम्र के पुजारी हमने तो नहीं देखे। अब ऐसे में क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन में वरिष्ठ उपाध्याय या उत्तर मध्यमा या फिर 12वीं में संस्कृत से पास होने वाले व्यक्ति को पुजारी के क्वालिफिकेशन में पास किया जाता है। इन सभी क्राइटेरिया को पास करने के बाद सरकार इनके लिए एग्जाम प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपके यूपीएससी के लिए एग्जाम होते हैं, उसी तरह इसमें भी एग्जाम करवाया जाता है। इन सभी के बाद जब ये लोग इन चीजों को पूरा कर लेते हैं तो एक पुजारी को नियुक्त किया जाता है। जब वो अपने इन सभी कामों को अच्छे से कर लेते हैं तो उन्हें उनके क्राइटेरिया के अनुसार मंदिरों में जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। आपको बता दें कि मंदिरों में पुजारी का काम पूजा पाठ करना, भगवान के सोने खाने का ध्यान रखना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन सभी कामों के लिए इन्हें अच्छी तनख्वाह दी जाती है। इतना ही नहीं, जब मंदिरों में किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो ये उन चीजों को पूरा भी करते हैं। उन्हें मंदिर की देखभाल बेहद ही अच्छी तरीके से करनी होती है, जिसने मंदिर में इस्तेमाल आने वाली हर चीजों से लेकर मंदिरों की रंगाई पुताई हर चीज का ध्यान रखते हुए इन्हें राज्य सरकार को मंथ में या फिर साल में हिसाब करके देना होता है। जहां आपने देखा होगा कि त्योहारों के समय पर मंदिरों को कितने अच्छे से सजाया जाता है, इन सभी का खर्चा राज्य सरकार देती है, क्योंकि सरकार ही मंदिरों के पुजारी को जॉब पर रखती है और उनका खर्चा भी वो पूरा करती है। अब बात करते हैं कि पुजारी के ओहदे यानी पद के बारे में। जैसे हमारे ऑफिसेज में या फिर पुलिस
यूपीएससी, इन सभी में अलग अलग पदों पर लोगों को रखा जाता है। वैसे ही पुजारियों में भी कई पद होते हैं। हालांकि हमारे भारत में ऐसा बहुत कम है, क्योंकि मंदिरों का भार राज्य सरकार पर होता है। इसलिए बहुत कम लोग को सेकंड उपाधि दी जाती है। इसके तहत वो मैनेजर बन सके, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है। अब अगर बात की जाए पुजारियों की सैलरी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी सैलरी भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिनमें इन्हें टोटल सैलरी एवरेज के तौर पर 1,79,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ता 17%, हाउस रेंट अलाउंस 1,900 रुपए और इसी के साथ इनकी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है 24,000 रुपए, जिसे मिला जुलाकर देखा जाए तो इन्हें सिर्फ 21,000 रुपए ही सैलरी में दी जाती है। हालांकि अगर कोई पुजारी बहुत पुराना है और बहुत समय से काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। हालांकि साल 2010 में पुजारियों का यानी उनकी सैलरी 8,480 थी, जहां अब उनकी तनख्वाह में काफी बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में इनकी तनख्वाह ज्यादा भी हो सकती है। पर अगर आप देखेंगे तो इन्हें काफी दान भी मिलता है, जिस वजह से इनकी कमाई और भी अच्छी हो जाती है। लोगों की श्रद्धा होती है और वो भगवान पर जो कुछ चढ़ाकर जाते हैं उनमें से आधा इनका हो जाता है। हालांकि कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें भगवान के नाम का चढ़ाया गया प्रसाद के तौर पर लोगों को खाना खिलाकर इन्हें दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि पुजारी का काम जितना आसान लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि इन्हें मंदिर की देखरेख भी करनी पड़ती है। अगर उसमें किसी भी तरह की चोरी चकारी होती है तो इसके जिम्मेदार पुजारी होते हैं, क्योंकि उनके अधीन उस समय तक उनका ये मंदिर होता है जब तक वहां वो काम कर रहे हैं, और ना ही उनके पास कोई समय होता है कि उन्हें कितने बजे मंदिर आना है और कितने बजे जाना है। लेकिन जो भी श्रद्धा भाव के साथ साथ वो अपने परिवार का भी पालन पोषण कर लेते हैं। बहुत सारे मंदिरों में आपने पुजारियों को देखा होगा, वो कितने श्रद्धा भाव के साथ पूजा में विलीन होते हैं। एक पुजारी के लिए उनके जॉब के साथ साथ उन्हें सैलरी भी दी जाती है, जिसमें वो अपने श्रद्धा भाव के साथ अपना काम भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। साथ ही वो मंदिर की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि आज के समय में चोरी चकारी का ज्यादा ही खतरा बना रहता है। ऐसे में पुजारियों की इन अनोखी जॉब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनकी जॉब के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? क्या आपने कभी पुजारियों की जॉब के बारे में ऐसा कुछ सुना था? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय।